Hello, assalamu alaikum dear friends. I hope you all guys are fine. Today we are going to discuss about again present tenses. Before this lecture, we have made part 2 in which we also discussed the present tenses. देखिए present tenses का जो है वो एक बड़ा important role है. Present tenses हो गए या past के tenses हो गए या future के tenses, इनके जो है क्वेश्चन अक्सर जो है वो अक्सर बार जो इनके क्वेश्चन पे जो वो क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है. इस वजह से मैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. तो स्टार्ट करते भी क्वेश्चन नंबर 1. Seher and Mehtab. Seher and Mehtab dash words today. They dash words dash a week. इसके अंदर मैं आपको सिंपल इसकी मीनिंग बता दूं कि एक्चुअल में सेंटेंस क्या है. शेर और मेहताब जो है वो वर्ड्स को जो है वो याद करते हैं, मतलब उनको याद आते हैं, और एक बड़े अरसे से मतलब हफ्ते से उनको वो वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे, मगर अब जो है वो आ रहे हैं, आज जो है वो आ रहे हैं. तो शेर एंड मेहताब इस सिचुएशन में देखें, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लगेगा दे शेर एंड मेहताब आर रिमेम्बरिंग द वर्ड्स टुडे. अब यहाँ पर रिमेम्बर क्यों नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्यों नहीं लगा? देखें मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर रूटीन्स होती हैं, वहाँ पर हैबिट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, और हैबिट्स और रूटीन के लिए एक चेन ऑफ बातें, एक चेन ऑफ डेज होते हैं. मतलब एक ज्यादा कुछ दिन यूज हुए होते हैं तभी तो एक चीज हैबिट बनती है या रूटीन बनती है ना. मगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह बोला है कि टुडे मतलब काम आज ही हुआ है. कौन सा काम आज हो रहा है कि उसको आज उनको इन दोनों को जो वर्ड्स वो याद आ रहे हैं. कौन से वर्ड्स याद आ रहे हैं? वो वर्ड जो कि उनको एक हफ्ते से याद नहीं आ रहे थे. अब दूसरे ऑप्शन में आप क्या लगाओगे? दे हैव बीन रिमेम्बरिंग वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाओगे. अब यहाँ पर ये क्यों लगाया? क्योंकि लास्ट में जो आपके जो तीसरा जो है वो उसके अंदर तीसरे ब्लैंक के अंदर वो वहां पर टाइम पीरियड आपको दे रहा है सिंस या फोर लगेगा, तो वहां पर तो जो यहाँ पर सिंस और फोर लग रहा है तो सिचुएशन ऐसी बात है हम लगाते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पहले. हाँ, तो कभी कभार परफेक्ट टेंस लग जाता है, मगर अक्सर करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव पुट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस वर्ब्स हियर इन द सिचुएशन. तो अब तीसरे ऑप्शन में क्या लगेगा? फॉर अ वीक. देखिए जहाँ पर डेफिनेट पीरियड जो है वो ना हो, पता ना हो कि वीक जो है वो कौन सा वीक, हफ्ता कौन सा, हफ्ते तो बहुत सारे. तो जहाँ पर डेफिनेट एक पर्टिकुलर पीरियड हमें पता ना हो, देयर वी पुट फॉर. और जहाँ पर एक पर्टिकुलर पीरियड मतलब जो है पता, फॉर एग्जांपल वी हैव बीन प्लेइंग द गेम, वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 2007 है. यहाँ पर हमें पता है कि 2007 जिंदगी में तो एक बार ही आया होगा ना भाई, तो वहां पर भी पुट 2007 की जगह पर मतलब वहां पर उस सिचुएशन में हम सिंस को पुट कर देंगे. मगर यहाँ पर हफ्ते का पता नहीं है, डेफिनेट पीरियड नहीं है, जस्ट बिकॉज दैट रीजन वी पुट हियर फॉर. नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 या 12 है. 12 इसलिए क्योंकि पहले इससे पहले हम पार्ट 1 जो रिलेटेड बना चुके हैं, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2. ठीक है, चले क्वेश्चन क्या है? वी डैश नियर द फोर्ट, वी डैश दिस फोर्ट डैश मेनी टाइम मेनी इयर्स. मतलब ये बात ये करना चाह रहा है कि हम जो है वो किले के अंदर बड़े अरसे से इसके करीब जो हम रह रहे हैं, और वी डैश दिस फोर्ट मेनी इयर्स डैश मेनी इयर्स. मतलब हम जो है यहाँ पर एक बड़े अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं. एक्चुअल में ये बात करना चाहते हैं. तो अब पहला जो ब्लैंक यहाँ पर क्या लगाएंगे? देखिए इसके सेंस से पता चल रहा है कि एक बड़े अरसे से वहां पर रह रहे हैं. मेनी इयर्स भी आगे दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है वो डायरेक्शन हमें उस तरफ दे रहा है. मगर उससे पहले के वी डैश नियर द फोर्ट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लिव. मैं आपको मैं भी समझा ना पा रहा हूँ यहाँ पर, मगर एक सेंस के हिसाब से वी लिव नियर द फोर्ट. देखें यहाँ पर लिव क्यों लगा? क्योंकि एक पता चल रहा है कि एक बड़े अरसे से वहां पर वो रह रहे हैं लोग. इसी वजह से हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया है, क्योंकि रूटीन हैबिट में इन सिचुएशन में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. बाकी कंटिन्यू से परफेक्ट यहाँ पर नहीं लगेगा. दूसरे में वी हैव बीन विजिटिंग दिस फोर्ट फॉर मेनी इयर्स. ठीक है, अब वी हैव बीन तो आपको पता होगा क्यों लगा, क्योंकि लास्ट में जो मेनी इयर्स दिया हुआ है, टाइम पीरियड एक बताया जा रहा है. टाइम पीरियड पर्टिकुलर नहीं, जस्ट बिकॉज दैट इज वी शैल पुट हियर फॉर, यहाँ पर लगेगा फॉर. बाकी उससे पहले वी हैव बीन विजिटिंग लगेगा. ठीक है, तो मेनी इयर्स के साथ फॉर लगेगा ब्लैंक में. 3 है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. एवरी डे लग गया, मतलब रूटीन का पता चल रहा है. एवरी डे माय फादर
डेश न्यूज़पेपर, रोजाना मेरा बाबा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो रीड्स लगेगा, ऐसी बात है। बट टुडे मतलब आज जो है वो न्यूज़पेपर नहीं आई है, वो नहीं पहुंच सकी है, नहीं पहुंची है। सो टुडे द न्यूज़पेपर हैज नॉट अराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, यू मस्ट, सॉरी किसी और क्वेश्चन पे चला गया। पहले के अंदर शुड लगेगा या मस्ट लगेगा, तो हियर वी शैल पुट दी मस्ट। देखें मस्ट जो है वहां पर लगता है जहां पर ऑब्लिगेशन हो कि कोई काम जो जरूरी लाजमन करना है, यू हैव टू डू दिस, यू मस्ट डू दिस। शुड वहां पर जहां पर जो है वो भाई रिकमेंड किया गया हो, सजेस्ट किया गया हो, एडवाइस की गई हो कि यू शुड डू दिस, आप अगर ये काम करोगे तो आपको ही फायदा है, आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, इससे आपको ही फायदा है, आपका फ्यूचर जो ब्राइट होगा, तो यू शुड स्टडी देयर। मगर यहाँ पर मस्ट लगेगा क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब बाबा को करोगे देन ही शैल बीट यू, जूते मारेगा। तो जस्ट बिकॉज दैट इज वी शैल पुट द मस्ट हियर, एंड देन यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब फादर बिकॉज ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भाई ये इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं मगर ये बोल सिर्फ कुछ सकता है, वो सिर्फ कुछ ही बोलता है। ये अंडरस्टैंड्स मेनी लैंग्वेजेस, इसको मतलब समझता बहुत सारी लैंग्वेजेस को है। तो वैसे देखें लैंग्वेज को समझना कोई एक दिन में तो नहीं होगा, बड़े अरसे से हुआ होगा। तो बड़े अरसे वाले ये जो काम है ये हमेशा अक्सर करें प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड्स मेनी लैंग्वेजेस, मगर वो बोलता सिर्फ कुछ है, बट स्पीक्स फ्यू। तो यहाँ पर एक रूल है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो मतलब टेंस, दो सेंटेंसेस एक सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। तब एक अगर सेंटेंस हो उसके अंदर उसके दो पार्ट हों तो वो दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन में दोनों ही दो बातें हैं ना, क्या ही अंडरस्टैंड्स मेनी लैंग्वेज, एक सेंटेंस, दूसरा दूसरा क्या है बट स्पीक्स फ्यू, दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, दोनों सिंपल के हैं तो दोनों सिंपल के लग सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ। नंबर 16 है कि मेरे घर के सामने जो है बड़ा पेड़ पेड़ जो है वो गिरा हुआ है, गिर चुका है, उसको किसी ने समवन, उसको किसी ने जो है वो जलाने के लिए इसको काटा है। अ बिग ट्री हैज फॉलन बिफोर आवर हाउस, हमारे घर के सामने वो गिरा है। समवन कट्स इट फॉर फायरवुड, यहाँ पर हैज फॉलन भी लग सकता था, तो सॉरी हैज कट भी लग सकता था। जो ऑप्शन नंबर बी जो पढ़ा है इसके अंदर ये भी लग सकता था, मगर क्यों नहीं लगा, बिकॉज देयर इज अ रूल। रूल क्या कहता है कि अगर दो सेंटेंसेस हो, टू सेंटेंसेस कैन नॉट बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों नहीं हो सकते। एक सेंटेंस क्या है, अ बिग ट्री हैज फॉलन बिफोर आवर हाउस, एक सेंटेंस ये, दूसरा समवन कट्स इट फॉर फायरवुड। दो सेंटेंसेस दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकते, अगर एक प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया तो दूसरा किसी और टेंस में आपको लाना पड़ेगा। मतलब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो दूसरे जो दूसरा जो सेंटेंस है उसको भी आप लाओगे तो प्रेजेंट सीरीज में ही, मतलब अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, तो प्रेजेंट सीरीज में ही आपको उसको लाना है, मगर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर सबसे पहले ग्रामर से हटकर आपको कॉमन सेंस तो लगाना ही है। डू यू नो वेयर सलीम इज, आपको पता है कि सलीम कहाँ है। यहाँ पर आर यू नोइंग भी कुछ हद तक लग सकता है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये वो टेंस है जहाँ पर आपको ये वो सेंटेंस है जहाँ पर यू हैव टू पुट योर कॉमन सेंस, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर कॉमन सेंस। यहाँ पर डू यू नो लगेगा। आप हम अक्सर करके इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू नो वेयर ही इज, डू यू नो वेयर सलीम इज, ठीक है। अब दूसरा देखें, नो आई डैश हिम फॉर मेनी डेज, फोर लगा हुआ है, लग रहा तो इसलिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, एंड वी हैव टू पुट नो आई हैव नॉट बीन सीइंग हिम फॉर मेनी डेज। मगर याद रखिएगा इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी कैन आल्सो पुट फॉर, याद रखिएगा सिंस फॉर जो कभी कभार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सर्टेन सिचुएशंस तब वो जो है यूज हो जाते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। कभी कभार फॉर और सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो जाते हैं। दिस इज अ रूल इन सर्टेन केसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आल्सो टेक्स सिंस फॉर। तो क्या हुआ, डू यू नो वेयर सलीम इज, नो आई आई हैवंट सीन हिम फॉर मेनी डेज, मैंने इसको बहुत से दिनों से नहीं देखा है। अब हैव नॉट बीन सीइंग यहाँ पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि सेंस ही नहीं बन रहा है। नो आई हैव नॉट बीन सीइंग
हिम फॉर मेनी टाइम्स। इसका मीनिंग देखो, नहीं मैं उसको बड़े अरसे से नहीं कुछ दिनों से नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पर आप या ये कहोगे कि या ये कहोगे कि नहीं बहुत सारे दिनों से, बहुत से दिनों से मैंने उसको नहीं देखा है। तो यहाँ पर नहीं देखा है वाली सिचुएशन में हैव नॉट सीन वाला सेंस लग रहा है। तो सेंस पे ये क्वेश्चन 17 चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बिल्कुल ही आसान है। गर्ल्स आर बाइंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खरीद रही हैं। और टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ टू बी कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब हम इसको कहते हैं। इसके अंदर किन कौन कौन सी चीजें होती है, बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग। तो वहां पर क्वेश्चन क्या है, गर्ल्स आर बाइंग आइसक्रीम, आज वो मतलब ले रही हैं क्या आइसक्रीम को। देखिए यहाँ पर लास्ट में टुडे लगा हुआ है। टुडे इस पहले वाले टेंस को एक एनर्जी दे रहा है कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाओ, ठीक है। ये टुडे, इस टुडे की वजह से हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। आज, आज ये आप कम कर, हाँ टुडे परफेक्ट टेंस को भी लाता है मगर अक्सर करके कंटिन्यूस टेंस को। गर्ल्स आर बाइंग आइसक्रीम, इज टू बी, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज, इट इज वेरी हॉट टुडे। क्योंकि आज बहुत जो गर्मी है, प्रेजेंट की बात चल रही है, इस वजह से हम इज लगा रहे हैं टू बी, वरना यहाँ पर बहुत बार भी लग सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हैरान हूंगा अगर उसको मेरा नाम पता है तो। अब लग रहा है ऐसा तो यहाँ पर फ्यूचर लगना चाहिए, बट फ्यूचर नहीं लगेगा। आई वंडर इफ, अब याद रखिएगा यहाँ पर भी इफ लग जाए तो वहां पर फ्यूचर कभी नहीं लगता, विल नहीं लगता वहां पर, ठीक है। तो वहां पर भी आप, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे। आई वंडर इफ ही नोज माय नेम। अब ये कौन सा, इस सेंटेंस के अंदर देखें दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस के वर्ब्स लग गए। तो मैंने आपको यही रूल पीछे जो है बताया था। अब क्या बात है, सम सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज आर नॉट सेंस्ड बाय योर नेटिव लैंग्वेज, मतलब कॉमन सेंस भी, मतलब कभी कभार जो है वो हम कॉमन सेंस भी लगा रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने देखा, मगर इन सर्टेन केसेस कॉमन सेंस से हटकर जो है वो हमें डायरेक्टली इंग्लिश के अंदर घुसना पड़ता है और इंग्लिश के रूल्स को ही टेक ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल भी लग सकता था वहां पर फर्स्ट सिचुएशन में, मगर यहाँ पर ये जुमला वो है जहाँ पर डायरेक्टली एक पर्टिकुलर रूल है वो अप्लाई हो रहा है। आई वंडर इफ ही नोज माई नेटिव लैंग्वेज। और दूसरी बात कि जहाँ पर मैंने कहा कि इफ होगा तो वहां पर जो है विल नहीं लगेगा, फ्यूचर नहीं लगेगा। याद रखिएगा फ्यूचर का कोई भी वर्ब हेल्प वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिस बुक, ये तो बड़ा मशहूर सेंटेंस है, दिस बुक बिलोंग्स टू मी। आई, अब यहाँ पर टुडे मैंने कहा, टुडे पीछे कंटिन्यूस में लग रहा था और मैंने कहा कि कभी कभार परफेक्ट में भी लग जाता, तो हेयर वी आर गोइंग टू पुट द परफेक्ट टेंस। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक जो है वो रिलेट करता है मुझसे, बिलोंग करता है मुझसे। मैंने अभी अभी उसको खरीदा है। आई हैव, आज उसको खरीदा है। आई हैव बोट इट टुडे, मैंने उसको आज खरीदा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो नोन एज नियर पास्ट टेंस। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है हम उसको नियर पास्ट भी कहते हैं। देखिए जब भी पास्ट की बात आती है तो पास्ट का मतलब है कि बहुत उम्र दराज में कोई पास्ट काम हुआ हो, मतलब एक बड़ी मतलब बड़े पीछे कोई काम हुआ हो। मगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बता रहा बिल्कुल पास्ट का ही सेंस होता है कि काम हो चुका है, मगर वो नियरली होता है कि आज अभी अभी जो है वो काम तभी देखो ना यहाँ पर टुडे लगा हुआ होता है। इस तरह के वर्ड्स जो है उसको डेकोरेट कर रहे होते हैं, डायरेक्शंस दे रहे होते हैं दैट यू हैव टू पुट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हियर। तो पास्ट जो है वो फार पास्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इटसेल्फ जो है वो से नियर पास्ट टेंस है, तो याद रखिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंग्रेडिएंट्स हैं पास्ट टेंस के, वो पास्ट टेंस को लेता है, मतलब पास्ट टेंस का सेंस वो हमें देता है, मगर वो नियर पास्ट है। मगर मगर हम पास्ट टेंस पर खुद पर आते हैं दैट इज फार पास्ट, ठीक है, मतलब FAR फार वाला। So thank you guys. The topic means don't forget to like, subscribe, and share this my video and channel. God bless you all.